Hello everyone, welcome back to our channel Judiciary by PW. This is me अर्जिता और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे AIB 22 एग्जाम के बारे में। देखिए, सबसे पहले कुछ बेसिक बातें हम क्लियर कर लेते हैं। नंबर 1 बीइंग कि जो आपका AIB 21 का एग्जाम है ये सक्सेसफुली कंडक्ट किया जा चुका है, राइट। इसका अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन जो आपकी अभी प्रोविजनल आंसर की आई है और जिस तरीके का स्टूडेंट्स का यहाँ पे परफॉर्मेंस रहा है उसके बेसिस पे स्टूडेंट्स को एक रफ आइडिया तो लग चुका है कि क्या उनका AIB 21 का पेपर निकलने वाला है या नहीं निकलने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे जो स्टूडेंट्स यहाँ पे 50 के ऊपर स्कोर कर रहे हैं वो एक सेफ जोन में है, एक सेफ जगह पे है, यानी कि उनका AIB 21 का पेपर यहाँ पे क्रैक हो जाएगा। लेकिन जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पे स्कोर 50 से कम आ रहा है उनको अभी वेट करना पड़ेगा फाइनल आंसर की के आने के लिए या फिर फाइनल रिजल्ट के आने के लिए। तो उनका डिपेंड करेगा इस चीज के ऊपर कि कितने क्वेश्चंस यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया रखता है, कितने डिलीट किए जाते हैं और काफी सारे जो भी और आपके फैक्टर्स वगैरह होते हैं। तो खैर यहाँ पे अगर हम बात करें AIB 22 एग्जाम के बारे में तो देखिए दो तरीके के स्टूडेंट्स इस पेपर को लिखेंगे। नंबर 1 वो जो पहली बार AIB का एग्जाम दे रहे होंगे, मतलब इससे पहले आपने कभी AIB के एग्जाम में आपने अपीयर नहीं किया है। दूसरे वो स्टूडेंट्स होंगे जिनका AIB 21 नहीं निकला है और इसलिए आप AIB 22 का पेपर देने वाले हो। तो खैर आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे कि क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना है और क्या नहीं करना है, सो एज टू मेक श्योर कि आपका AIB 22 का जो पेपर है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो जाए। देखो, सबसे पहले एग्जाम की कुछ बेसिक बातें हम समझ लेते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि AIB का पेपर आपका MCQ बेस्ड पेपर होता है, यानी कि एक सवाल के 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। पेपर में टोटल 100 MCQs आपको देखने को मिलेंगे। हर एक MCQ 1 नंबर का होता है, यानी कि टोटल पेपर आपका 100 मार्क्स का कंडक्ट करवाया जाता है। पेपर में किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी कि अगर आप किसी सवाल को गलत भी मार्क करके आते हैं तो नंबर आपके नहीं काटे जाएंगे। सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस देखिए काफी ज्यादा वास्ट है। 19 से 20 लगभग आपके लॉ सब्जेक्ट्स हैं अलग अलग, जो आपने अपने 3 ईयर और 5 ईयर LLB डिग्री कोर्स में पढ़े होते हैं, उनसे जो है सवाल आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेसिकली ये एक सर्टिफिकेशन एग्जाम है, यानी कि इसमें कोई ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट नहीं निकाली जाती है, इसमें कोई फिक्स्ड नंबर ऑफ सीट नहीं होती है। बेसिकली एक फिक्स स्कोर होता है, ठीक है, और उस स्कोर के ऊपर आपको अपने नंबर लेके आने होते हैं। उस स्कोर के ऊपर जितने भी नंबर आप लेके आओगे एक ही बराबर बात होती है, सभी लोगों के रिजल्ट में पास लिखा हुआ आएगा और उस स्कोर के नीचे जितने लोग नंबर लेके आएंगे उन सबके रिजल्ट में फेल लिखा हुआ यहाँ पे आएगा। तो हमें कोई बहुत ज्यादा मतलब ऑल इंडिया रैंक लेके आने पे या कोई बहुत अच्छा ज्यादा परफॉर्म करने पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि अल्टीमेटली उसका कोई मतलब नहीं है। एक सर्टेन नंबर के ऊपर जितने लोग स्कोर करेंगे सबको ही सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस यहाँ पे मिलने वाला है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि एग्जाम की तैयारी करते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले तो AIB के एग्जाम को अपने कॉलेज के एग्जाम, अपने सेमेस्टर एग्जाम्स के साथ कंफ्यूज मत करिए। कॉलेज के एग्जाम में आप ये चीज किया करते थे, सेमेस्टर एग्जाम्स में आप ये चीज किया करते थे कि आप रट्टा मारते थे चीजों का, यहाँ पे किताबों का रट्टा मारना, नोट्स का रट्टा मारना, एक एक चीज को मगअप करने की कोशिश करना। AIB के एग्जाम में आपको रट्टा या मगअप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सामने बैराक्स रहेंगी, आप अपनी सभी सब्जेक्ट्स की जो है बैराक्स को लेके जा सकते हो। तो रट्टा नहीं मारना है, चीजों को याद नहीं करना है। बेसिकली हमें बैराक्ट को पढ़ के इतना समझ लेना है कि बैराक्ट में कहां पे कौन सी चीज दी गई है, कौन सा सेक्शन कहां पे दिया गया है, कौन सा प्रोविजन जो है वो कहां पे दिया गया है, और उन कॉन्सेप्ट्स, उन प्रोविजंस, उन सेक्शंस की हमें एक अंडरस्टैंडिंग बिठानी है यहाँ पे। बाकी तो फिर आप बैराक्ट पढ़ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर ही सकते हो, ठीक है। तो रट्टा मारने पे फोकस मत करिए। पेपर आपके रट्टा मारने की नॉलेज को टेस्ट नहीं कर रहा है, पेपर ये टेस्ट कर रहा है कि कितना आइडिया आप यहाँ पे लॉ सब्जेक्ट्स का रखते हैं और कितना जल्दी किसी भी सवाल का जवाब आप बैराक्ट में से ढूंढ के निकाल पाते हैं, ठीक है। उसी चीज के ऊपर हमें फोकस करना है। तो मतलब रट्टा मारने पे फोकस नहीं करना है, फोकस कहां करना है, बैराक्ट में से जल्दी जल्दी सवालों का जवाब ढूंढने पे करना है, वो हमें आना चाहिए। बाकी हमारा आराम से पेपर फिर निकल जाएगा। तो इसके लिए जरूरी क्या होता है, इसके लिए जरूरी होता है कि अपनी बैराक्ट्स पे मास्टरी बनाना। अब स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, जो चीज पढ़ना चाहिए वो ना पढ़ के हर एक चीज पढ़ेंगे AIB एग्जाम के लिए, किताबों को पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, लोगों के नोट्स लेके पढ़ेंगे, जबकि वो किताबें नोट्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप उनको एग्जाम हॉल में लेके भी नहीं जा सकते हो। आपको सिर्फ एक ही चीज पढ़नी है और उस एक ही चीज को आपको बार बार
मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है, वो है आपके यहाँ पे बेयर एक्ट्स। ठीक है, बेयर एक्ट्स को यहाँ पे पढ़िए, इंपॉर्टेंट सेक्शंस को मार्क कर लीजिए, ज्यादा एक्सटेंसिव मार्किंग मत करिएगा वरना वो बेयर एक्ट बाद में आपका एग्जाम हॉल में अलाउ नहीं किया जाएगा। हाँ, छोटी मोटी अंडरलाइनिंग आप कर सकते हैं पेंसिल से, ठीक है, छोटे मोटे आप निशान बना सकते हैं, स्टार मार्क्स वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं। तो बेसिक यहाँ पे बेयर एक्ट को पढ़ो, बेयर एक्ट को पढ़ के सेक्शंस को समझो, सेक्शंस को अंडरस्टैंड करो, कहाँ पे क्या दिया है, क्या बताने की कोशिश की गई है, और हर सब्जेक्ट की बेयर एक्ट को अपने दिमाग में बिठा लो कि आपको इतना आइडिया रहे कि अच्छा ये चैप्टर है, इस चैप्टर में ये सेक्शन दिया हुआ है और ये चैप्टर इस चीज के बारे में बात करता है। और आपको प्रैक्टिस भी इसी बात की करनी है कि कितना जल्दी आप उस बेयर एक्ट को खोल के सेक्शंस को, प्रोविजंस को कितना जल्दी आप यहाँ पे लोकेट कर पाते हो। तो बेयर एक्ट ही आपका सबसे बड़ा वेपन है, इसी को अच्छे से अगर प्रिपेयर कर लोगे आसानी से आपका एआईबी का जो पेपर है वो क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज अब हम यहाँ पे बात करते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया एआईबी के एग्जाम में आपसे कई सारे लॉ सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है बीसीआई आपको क्लियरली ये बात बताता है कि कौन सा लॉ सब्जेक्ट कितने नंबरों के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे सिलेबस को देखोगे आप ये समझ पाओगे कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनका वेटेज ज्यादा होता है, यानी जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एआईबी के पेपर में, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, सीपीसी हो गया, आपके तीनों और नए वाले जो हैं आपके पुराने वाले और नए वाले क्रिमिनल लॉज यहाँ पे हो गए। तो ये सब्जेक्ट्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको क्या करना है, एआईबी का सिलेबस उठाना है, सिलेबस उठा के ये देखना है कि वो कौन से एरियाज हैं जहां से 10-10 मार्क के या 8-8 मार्क के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये आपके टॉप प्रायोरिटी एरियाज हैं। आप जब एआईबी के लिए पढ़ना शुरू करेंगे आपको सबसे पहले इन सब्जेक्ट्स को यहाँ पे खत्म करना है, उसके बाद धीरे धीरे प्रायोरिटी वाइज जो है बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर मूव ऑन करना है। अब यहाँ पे बेसिकली मैं आपके लिए एक स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ, ठीक है, इसको इग्नोर करिएगा। यहाँ पे मैं आपके लिए एक स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ कि अगले, जैसे अभी देखिए जून खत्म हो चुका है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने पूरे हैं हमारे पास यहाँ पे। अगर हम 1 जुलाई से भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो अगले 5 महीनों में किस तरीके से हम यहाँ पे एआईबी की तैयारी कर सकते हैं। देखिए, पहले के जो 3 महीने हैं आपके, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसमें आपको 2 चीजों के ऊपर फोकस करना है। पहले तो धीरे धीरे अपने सब्जेक्ट्स को कवर करना स्टार्ट करो। मान लो आपने कॉन्स्टिट्यूशन उठाया है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना स्टार्ट किया है, कॉन्स्टिट्यूशन की धीरे धीरे बेयर एक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दो। और जैसे जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स को पढ़ते जाते हैं या किसी और लॉ सब्जेक्ट में सेक्शंस को पढ़ते जाते हैं, साथ ही उनके टॉपिक वाइज एमसीक्यूज को लगाना शुरू कर दो। तो पहले 90 डेज में आपका टारगेट सिंपल ये है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, सारे सब्जेक्ट्स की रीडिंग अच्छे से कर लेनी है और जो जो डेली पढ़ते जा रहे हो उसके उसी दिन एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। उसके बाद जो लास्ट के 2 महीने आपके होंगे, इसमें आप फोकस करेंगे पास्ट ईयर पेपर्स को सॉल्व करने पे और एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे, इंपॉर्टेंट सेक्शंस के रिवीजन के ऊपर और मॉक टेस्ट के ऊपर। यानी कि हमारा जो सिलेबस वाला पार्ट है वो अगले 3 महीनों के अंदर में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अच्छा, पास्ट ईयर पेपर्स को भी सॉल्व करना बहुत जरूरी है क्योंकि एआईबी एग्जाम में एक आपको रेपिटेटिव ट्रेंड देखने को मिलता है। ठीक है, कई ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कई ऐसे एरियाज होते हैं जिनसे बार बार एग्जाम में क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर हमें पता रहेगा कि वो टॉपिक्स कहां पे दिए हुए हैं किसी भी लॉ सब्जेक्ट के बेयर एक्ट में, तो सवाल ढूंढने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमारे लिए यहाँ पे आसानी होगी। तो पास्ट ईयर पेपर्स को जरूर से सॉल्व करके जाइएगा। अभी नहीं कह रही मैं, अभी तो अगले 3 महीने आप सिर्फ अपने सिलेबस को कंप्लीट करने पे फोकस करो। उसके बाद एक बार सिलेबस हो जाए, सारा आपका जो सब्जेक्ट्स हैं वो कंप्लीट हो जाए, फिर आप यहाँ पे पीवाईपीस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी के लिए जुलाई मंथ के लिए मैंने एक स्टडी प्लान आपके लिए बनाया हुआ है कि आपको ज्यादा टाइम ना लगाना पड़े, लेकिन नवंबर दिसंबर तक आराम से आपकी तैयारी भी अच्छी तरीके से हो जाए। ठीक है, देखो मेरा ये मानना है कि बजाय कि आप यहाँ पे मैराथन स्टडी करें, मैराथन स्टडी का मतलब कि नवंबर आते आते आप डेली का 6-6, 8-8 घंटा लगाना शुरू कर दें, ठीक है, और मतलब इतनी लंबे लंबे जो आवर्स हैं एट अ स्ट्रेच बैठ के पढ़ाई करने लगे, उससे बेटर ये है कि इतने लंबे घंटे बैठने से बेटर ये होता है कि अभी से थोड़ा 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 पढ़ना स्टार्ट कर दें। मतलब एक साथ दिन के 6-8 घंटे लगाना बजाय अभी से 1-1 डेढ़ घंटा लगाना ज्यादा बेटर होता है। तो उसी तरीके से एक डेली सजेस्टिव स्टडी प्लान है यहाँ पे, जिसमें दिन में आपको 2 घंटे यहाँ पे निकालने हैं। 1 घंटा यहाँ पे निकालिए सब्जेक्ट की रीडिंग के लिए, बेयर एक्ट को समझने के लिए, लॉ सब्जेक्ट्स को समझने के लिए। 30 मिनट मैंने जैसे कि आपसे कहा
यहाँ पे जो पढ़ते हो उसका तुरंत एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करो और बाकी के 30 मिनट आप यहाँ पे रिवाइज करो। जो पढ़ा एक बार उसको वापस से पढ़ के रिवाइज कर लिया और उसी दिन उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को आपने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, तो चीजें जो हैं वो अच्छी तरीके से आपके दिमाग में सॉलिडिफाई हो जाएंगी। मैं वापस से रिपीट कर रही हूं, 2 मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं वो मत करिएगा अगर एआईबी 22 का पेपर आप क्रैक करना चाहते हैं। नंबर 1, बेयर एक्ट्स को ना पढ़ के जाना इज द बिगेस्ट मिस्टेक। एआईबी का पेपर सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स से क्रैक होता है और वो है आपकी बेयर एक्ट। दूसरी चीज ये है कि एग्जाम से थोड़े दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करना। आप सब देख सकते हैं कि एआईबी 20 का पेपर लेवल कैसा था, एआईबी 21 उससे भी ऊपर जा चुका है कि लोग उसको जुडिशरी और हायर जुडिशरी के एग्जाम से कंपेयर करने लगे हैं और एआईबी 22 भी कोई अलग नहीं होने वाला है। बीसीआई अब इस चीज को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है कि एआईबी का पेपर आसान नहीं रखना है। तो अब वो दिन गए एआईबी के जहां पे आप एक हफ्ता पहले पढ़ के या 3 दिन 4 दिन पहले पढ़ के आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर लेते थे। अब वो वाला जो समय है, वो वाले जो दिन है वो जा चुके हैं। एआईबी एग्जाम के लिए भी अब आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना पड़ेगा बिकॉज बीसीआई का, सुप्रीम कोर्ट का फोकस क्लियर है कि हमें अच्छी क्वालिटी के एडवोकेट्स और लॉयर्स देश में चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये मिस्टेक मत करिएगा कि लास्ट के 1 महीना या 2 महीना पहले आप पढ़ना स्टार्ट करें। अच्छा, एआईबी 22 क्वालिफाई करने के लिए क्या कोई स्कोर है जो हमको अपने दिमाग में लेके चलना है? तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि वैसे तो जो पासिंग स्कोर होता है वो 40 या 45 नंबर माना जाता है 100 में से, डिपेंडिंग कि आप कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। लेकिन देखिए, कई बार इस तरीके की चीजें हो जाती हैं, जैसा एआईबी 21 के एग्जाम में हुआ, पेपर टफ आ जाता है, उसके साथ साथ कई बार क्वेश्चंस डिलीट हो जाते हैं। तो मेरा ये मानना होता है कि जो कट ऑफ रहता है उससे थोड़ा सा ऊपर का ही स्कोर हमको लेके चलना चाहिए, वो सेफ होता है। तो आप यही मान के चलिए कि भाई मेरे एआईबी 22 के पेपर में 55 या 60 मार्क्स आने चाहिए ताकि क्वेश्चंस डिलीट भी हो यहाँ पे, तो कोई चिंता की बात नहीं हो, फिर भी आप एग्जाम को आसानी से यहाँ पे क्या कर जाएं, क्रैक कर जाएं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप में से जो लोग एआईबी 22 की तैयारी हमारे साथ यानी कि जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के साथ करना चाहते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारा एआईबी 22 का बैच आ चुका है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये वेबसाइट है, इवन आप पीडब्ल्यू की ऐप पे भी जा सकते हो। तो यहाँ पे आप आओगे, आपको यहाँ पे हमारा एआईबी 22 का जो बैच है वो दिख जाएगा। मैं एक बार वापस से दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप जुडिशरी वाले सेगमेंट में जाओगे तो यहाँ पे देखिए सारे कोर्सेज हैं हमारे, इवन जुडिशरी के बैचेस हो गए, चाहे आपके एपीओ एग्जाम्स की तैयारी करवाने वाले बैचेस हो गए, ठीक है, लीगल ड्राफ्टिंग अगर आप यहाँ पे सीखना चाहते हैं तो यहीं पे आप जैसे कि ये देख सकते हो, ये है बैच हमारा वकालत एआईबी 22 फाउंडेशन बैच। और ये बैच आपका 6 जुलाई से, कब से स्टार्ट हो रहा है? 6 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपकी एआईबी 22 की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप वेबसाइट पे जा सकते हो, या फिर एक कॉन्टैक्ट नंबर होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर कॉल करके कॉन्टैक्ट करके भी बैच के बारे में डिटेल्स ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।